दुनिया में चोरी करना चोरों के लिए बड़ी बात नहीं रह गई है। पहले चोर छोटी मोटी चोरी करते थे, पर बदलते समय के अनुसार उनकी लालच भी बढ़ती गई। नई टेक्नोलॉजी के अपनाने से जहां सिक्योरिटी सिस्टम को ज्यादा सिक्योर किया गया है, वहीं चोरों ने भी चोरी करने के नए तरीके आजमा लिए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी। इराक में 19 मार्च 2003 को मित्र राष्ट्रों की बमबारी से एक दिन पहले ये घटना घटी थी। इराक की राजधानी बगदाद के एक बैंक में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। कहा जाता है कि अमेरिकी आर्मी के इराक पर हमला करने से पहले खुद सद्दाम ने बैंक को एक नोट लिखा था, जिसमें बैंक की तिजोरी में रखी सारी रकम सद्दाम के बेटे कुजे के हवाले करने को कहा गया। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी में बैंक से 920 मिलियन पाउंड करीब 6000 करोड़ रुपए लूट लिए गए। यहाँ एक और बड़ी चोरी 2007 में हुई। इराक के बगदाद में 13 जुलाई 2007 को 3 सिक्योरिटी गार्डों ने 282 मिलियन यूरो उड़ा लिए थे, पर लुटेरों को रास्ते में कई जगहों पर लोकल मिलिशिया के गार्डों ने लूट लिया था। नंबर 2, ड्रेसडेन ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम रॉबरी। दुबले पतले चोरों के एक गैंग ने दुनिया की एक सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया है। चोरों ने जर्मनी के ऐतिहासिक ड्रेसडेन ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम से करीब 7800 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी की। ज्वेलरी हीरे से बनी हुई थी। महज 1 फीट के गैप से होकर चोर अंदर घुसे थे। चोरों ने सबसे पहले आग लगाकर म्यूजियम के अलार्म सिस्टम को फेल करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने एक खिड़की में महज 1 फीट का गैप बनाया। इसी के सहारे चोर म्यूजियम में घुसने में सफल रहे। हाथों में टॉर्च लिए चोर अंदर गए और लूट को अंजाम दे दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन चोरों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। जर्मनी के ऐतिहासिक ड्रेसडेन ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम को दुनिया के सबसे पुराने म्यूजियम में गिना जाता है। अलार्म सिस्टम फेल होने की वजह से अधिकारियों को लूट का पता देर से चला। 18वीं शताब्दी की बेशकीमती ज्वेलरी के 3 सेटों को चोर लूट कर ले गए। जर्मनी के अधिकारियों का कहना है कि खुले बाजार में इन ज्वेलरी को बेचना असंभव होगा। अधिकारियों के मुताबिक चोर कांच के सिर्फ एक सेट को तोड़ने में सफल हुए, जिनसे उन्होंने 3 ज्वेलरी ले ली। ये ज्वेलरी दर्जनों जेम्स से बनाई गई थी। नंबर 3, द ग्रैंड डायमंड रॉबरी ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के न्यू बांड डायमंड स्टोर में ये चोरी हुई। 6 अगस्त 2009 को 2 डकैत ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे और 40 मिलियन यूरो की ज्वेलरी उड़ा ली। डकैतों ने मेकअप आर्टिस्ट के वेश में ये चोरी की। उन्होंने शोरूम में वीडियो शूट करने के बहाने से ये चोरी की और बाद में पकड़े गए। ब्रिटेन में एक दूसरी बड़ी चोरी ब्रिंक्स मैट रॉबरी के नाम से भी हुआ। क्राइम ऑफ द सेंचुरी नाम से मशहूर ये डकैती लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर हुई। यहाँ 6 डकैत मैट के वेयर हाउस में घुसे और सिक्योरिटी गार्ड्स को गन पॉइंट पर ले लिया। यहाँ से डकैतों ने 3 मिलियन यूरो कैश में लूटे, साथ ही 26 मिलियन यूरो के सोने और हीरे भी लूटे। बदमाशों ने कर्मचारियों पर पेट्रोल डालकर धमकाया और लॉकर की जानकारी ली। अब तक लूट का माल बरामद नहीं हुआ है, न ही बदमाशों को किसी तरह की सजा हुई। ब्रिटेन में एक और बड़ी चोरी कैंट सिक्योरिटी मनी रॉबरी। ये ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी कैश डकैती थी, जिसमें बदमाशों ने 5 बिलियन कैश उड़ा दिए। हालांकि बाद में सभी आरोपी पकड़े गए। यहाँ हैकरों ने 229 मिलियन यूरो पर हाथ साफ किया, वो भी ऑनलाइन जालसाजी करके। हैकरों ने किसी तरह से पासवर्ड और खातों की जानकारी जुटाकर ये डिटेल्स चुराई थी। नंबर 4, पेरिस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम रॉबरी। इस म्यूजियम में कई महान हस्तियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग मौजूद थी, जिनमें सबसे महंगी थी पिकासो और मेटिस की पेंटिंग्स, जिनकी कीमत 100 मिलियन यूरो थी, जिन्हें एक चोर ने खिड़की तोड़ म्यूजियम में घुसकर चुरा लिया। ये चोरी इतनी आसानी से की गई क्योंकि म्यूजियम की सिक्योरिटी अलार्म कई दिनों से खराब थी। ये चोर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। साल 2007 में पेरिस के एक ज्वेलरी शोरूम में 4 चोरों ने महिला भेष धारण करके शोरूम में घुस गए और हथियारों के बल पर सभी लोगों को एक कोने में कर दिया। और 2 चोरों ने लगभग 650 करोड़ के जवाहरात बैग में भरे और रफू चक्कर हो गए। जब 4 साल बाद इन चोरों को पकड़ा गया तो इनके पास केवल 150 करोड़ के जवाहरात ही बरामद हो पाए। नंबर 5, नॉर्थन बैंक रॉबरी। साल 2004 में नॉर्थन आइलैंड में बेलफास्ट शहर के एक बैंक में 320 करोड़ रुपयों की चोरी हो गई। इस चोरी में बैंक कर्मचारियों का हाथ था, जिसके पीछे की वजह बाद में पता चली कि चोरों ने कुछ दिन पहले उनके परिवार वालों को बंधक बना लिया था।
इसी कारण बैंक कर्मचारी पूरी तरह से लाचार थे और यहाँ तक कि उन्हें कहा गया था कि अगर उन्होंने बैंक रॉबरी में चोरों का साथ नहीं दिया तो वो उनके परिवार वालों को मार देंगे। और फिर चोरी वाले दिन इन बैंक कर्मचारियों को बैंक में देर तक रुकने के लिए कहा गया। तभी ये चोर बैंक का सारा पैसा चुरा ले गए। 14 साल पहले हुई इस चोरी को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर 6, बैंक रॉबरी। ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक मानी जाती है। इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने बैंक के पास एक जमीन खरीदी और वो खुदाई शुरू कर घास और पेड़ पौधों का उत्पादन कर उसे बेचने लगे। छुट्टी के अगले दिन जब सोमवार सुबह बैंक खुला तो पता चला चोरों ने अपनी खरीदी हुई जमीन से बैंक तक 88 मीटर की एक सुरंग खोद रखी थी, जहां से 450 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। जब इन चोरों को पकड़ा गया तो उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। नंबर 7, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। इंग्लैंड में 1963 के अगस्त माह में ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसका गैंग ब्रिडगो रेलवे ब्रिज से ट्रेन पर चढ़ा। इस रॉबरी को 15 चोरों ने मिलकर अंजाम दिया था। चोरों ने सबसे पहले ट्रेन को नकली सिग्नल दिखाकर रोक लिया और फिर उस पर जबरन कब्जा भी जमा लिया, जिसके बाद वो ट्रेन में मौजूद 200 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। कई सालों की मुशक्कत के बाद पुलिस ने फिंगरप्रिंट के जरिए चोरों को पकड़ तो लिया, लेकिन उनके पास कोई पैसा भी नहीं बचा था। नंबर 8, स्टीफन ब्रैट वीजर। स्टीफन ब्रैट वीजर एक सर्टिफाइड आर्ट कलेक्टर था और बाद में चोर बन गया। स्टीफन ब्रैट वीजर ने अपने जीवन में 172 म्यूजियमों में से 239 कलाकृतियां चुराई, जिनकी कीमत $1.2 बिलियन आंकी गई। स्टीफन ब्रैट वीजर को पुलिस ने नवंबर 2011 में गिरफ्तार भी कर लिया। नंबर 9, फेडरल बैंक रॉबरी। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हैकर्स ने हैकिंग के जरिए $10 करोड़ उड़ा दिए। इस घटना को दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी चोरी बताया जा रहा है। हैकर्स ने यह राशि बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा भंडार से चोरी की है। ये चोरी फरवरी 2016 में न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक से उत्तर कोरियाई सरकार ने कराई थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बैंक में बांग्लादेश के खाते से इतनी भारी रकम चुराने में चीनी बिचौलियों ने उत्तर कोरिया सरकार की मदद की है। नंबर 10, आईफोन रॉबरी। फॉक्सकॉन एक ताइवानी मल्टीनेशनल कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक निर्माता है और दुनिया भर के स्मार्टफोन से लेकर एप्पल के आईफोन तक यही कंपनी बनाती है। इस कंपनी के सीनियर मैनेजर ने चीन में आईफोन चोरी किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5,700 आईफोन। रिपोर्ट के अनुसार चोरी किए गए आईफोन की कीमत करीब $15 लाख आंकी जा रही है। आरोपी ने कंपनी के करीब 5,700 आईफोन को चीन की फैक्ट्री से चोरी करके उन्हें रिटेल बाजार में बेच दिया। आरोपी ताइवानी मैनेजर है जो कंपनी के टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, जिसने अपने कर्मचारियों से फॉक्सकॉन की फैक्ट्री से कई हजार आईफोन 5 और आईफोन 5S की तस्करी करवाई। कंपनी की फैक्ट्री दक्षिणी मेनलैंड चीन के शेंजन में है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़ी चोरियां। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ये जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ना, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।